मम्मा मम्मा, क्या मैं जंगल में जाऊं? बहुत गर्मी हो रही है घर पे। मीहू बेटा, अभी तुम अपना होमवर्क नहीं पूरा की हो। होमवर्क पूरा कर लो, उसके बाद में तुम बाहर खेलने जा सकती हो। मम्मा, मेरे दोस्त लोग मेरा वेट कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दें। अच्छा बाबा, ठीक है, जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। मीहू चिड़िया अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमने चली जाती है। सारे छोटे पंछी आपस में फैसला करते हैं और वे लोग जंगल का सैर करने जाते हैं। तभी किट्टू की नज़र मीहू के मक्के पर पड़ती है। मीहू, वो देखो, तुम्हारे मक्के के खेत में कौवा और कौवी क्या कर रहे हैं। फिर सारे बच्चे मक्के के खेत में चले जाते हैं। कौरी आंटी, आप मेरे खेत में क्या कर रही हैं? पागल चिड़िया, तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं कुछ मक्के ले रही हूँ तुम्हारे खेत से। लेकिन कौरी आंटी, ये खेत तो मेरा है, आप दूसरों के खेत से चोरी क्यों करती हैं? हाय हाय हाय, मैंने कहाँ चोरी किया, मैं तो तुम्हारी मम्मा से पूछ के आई हूँ। लेकिन गौरी आंटी, मेरी मम्मा तो बोल रही थी मक्का अभी अच्छे से पका भी नहीं है, उसके दाने कच्चे हैं, फिर मम्मा आपको इजाज़त कैसे दे सकती हैं? छोटी चिड़िया, अपने बड़ों से जुबान लड़ाती हो, चलो भागो यहाँ से। बहुत मज़ा आया, उन लोग को मैंने बहुत उल्लू बनाया। मेरे खेत में तो वैसे भी कालू ने कुछ नहीं लगाया है, मेरा तो ऐसे ही गुजर बसर हो जाएगा। मैं सबके खेत से ऐसे ही दाने ले लिया करूँगी। मम्मा मम्मा, मम्मा मम्मा, आप बहुत बुरे हो। आपको मैंने बोला था मुझे मक्का खाना है, आप मुझे मक्का नहीं दिए, और गौरी आंटी को आपने कैसे इजाज़त दे दी? मीहू बेटा, ये तुम क्या बोल रही हो? मम्मा, क्या आपने नहीं कहा कि गौरी आंटी अपने खेत से मक्का ले लें? बेटा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। मम्मा, गौरी आंटी बहुत गंदी है, उन्होंने मुझसे झूठ बोला और अपने खेत से मुझे भगा दी और सारा मक्का तोड़ रही हैं। इस गौरी के बच्ची को मज़ा तो चखाना ही होगा, नहीं तो ये सबको ऐसे ही परेशान करती रहेगी। कल ही की बात है, बुलबुल के घर पे भी उसने ऐसे ही झूठ बोल के दाने चुराए थे। हम सबको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये हम लोग को परेशान कर देगी, नहीं तो ये हम लोग के सारे दाने चुरा लेगी और बारिश के मौसम में हम लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। शाम के समय सब लोग खाना खाकर सो जाते हैं, फिर सुबह हो जाती है। मम्मा, हम लोग का घर भी बहुत कच्चा है, हम लोग कैसे रहेंगे? अगर बारिश के पहले ही हम लोग अपने घर का व्यवस्था अच्छे से मरम्मत ना किए तो हम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे। मीहू बेटा, आप ठीक कह रही हो, मैं ज़रूर कुछ करती हूँ, चलो कुछ मिट्टी लेकर आते हैं। फिर मम्मा चिड़िया और मीहू दोनों लोग मिट्टी इकट्ठा करने लगती हैं। मिट्टी इकट्ठा करने के बाद वे लोग अपना घर अच्छे से बना लेती हैं। सभी पंछी मौसम देखकर अपने अपने घोंसलों को अच्छा और मरम्मत कर लेते हैं। कालू कौवा और गौरी दोनों लोग मौज मस्ती से बस चोरी करते रहते थे, दूसरे के घरों पे बस ताका झांकी करते रहते थे। तभी निक्की चिड़िया के पास गौरी आकर बोलती है, निक्की चिड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? मिट्टी के घर, ये तो तुम्हारे ऐसे ही गल जाएंगे। मेरा घर देखो कितना पुराना हो गया है, लेकिन फिर भी बहुत मजबूत है। तभी निक्की चिड़िया गौरी को बोलती है, गौरी बहन, मैं तो कहती हूँ कि आप भी अपने घर का मरम्मत कर लें, नहीं तो हो सके अगर तेज़ तूफान आया तो आपका घर भी टूट सकता है और कोई अपने घर में जगह नहीं देगा, क्योंकि सबके बच्चे हैं और सबके घर बहुत छोटे हैं। आप दोनों ऐसे घूमने से अच्छा है कि अपने घर का कुछ देखें और कुछ अनाज इकट्ठा कर लें, क्योंकि मौसम बहुत बेकार हो रहा है, कुछ ही समय में बारिश ज़रूर आएगी। थोड़ी ही देर में हवा बहुत तेज़ चलने लगती है, देखते ही देखते बहुत तेज़ आंधी और तूफान आ जाता है और फिर बारिश भी होने लगती है। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया, हमारा घर मरम्मत हो गया, अब तो हम अपने घर में आराम से रह सकते हैं
और कुछ अनाज भी है हमारे पास। अब कोई चिंता की बात नहीं है। कुछ दिनों तक अगर बारिश ना भी रुकी तो हम लोग अच्छे से रह सकते हैं। हाँ बेटा, तुम सही कह रही हो। हम लोग अच्छे से अपना गुजारा कर सकते हैं। कालू जी, जाएं, मेरे लिए कुछ खाना चोरी करके लाएं। अगर मुझे भोजन नहीं मिला तो मैं बीमार पड़ जाऊंगी। देखें, बारिश इतनी तेज़ी हो रही है, आज मैं किसी के यहाँ चोरी भी नहीं करने जा सकती। अगर बारिश ना होती तो मैं ज़रूर किसी के खेत में चोरी करने चली जाती। आप मेरे तो अच्छे पति हैं, प्लीज़ मेरे लिए कोई भोजन ले आए। इस तरह गौरी कवि अपने पति को बहला फुसलाकर चोरी करने भेज देती है। थोड़ी ही देर में कालू कौवा वापस आ जाता है। पतिदेव, क्या आप मेरे लिए कोई भोजन लेकर आए हैं? लाएं, जल्दी दें, मुझे बहुत तेज़ी से भूख लगी है। गौरी, तुम खुद ही जाके कहीं से भोजन चोरी कर लाओ। मुझे इतनी ठंड लग रही थी, मैं आधे ही रास्ते से वापस चला आया। मैं नहीं जाने वाला कहीं पर, तुम जाके खुद ही भोजन चोरी करके लाओ। गौरी कवि फिर अपने पति से झगड़ा करने लगती है। देखिए, आप मुझे भोजन नहीं दिए, मैं जा रही हूँ। अगर मैं किसी के घर से भोजन लेकर आऊँगी तो मैं आपको नहीं दूँगी, और आप मुझसे कोई उम्मीद ना करें कि मैं आपको भोजन दूँगी, वो भी अपने हिस्से का। ठीक है, जाओ। तुम्हारे इतने अच्छे कर्म नहीं है कि तुमको कोई भोजन देगा। रहने दीजिए, मैं अपनी बातों में ऐसे फंसाऊंगी कि कोई भी मुझे भोजन दे देगा। इतना कहकर गौरी कवि निक्की चिड़िया के घर आती है। निक्की बहन, मेरा पति बहुत बीमार है और मुझे भी बहुत भूख लगी है। 2 दिनों से बारिश नहीं थमी है, हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। आप मुझे कुछ भोजन दे दें। गौरी बहन, मैंने आपसे पहले ही कहा था, आप अपना व्यवस्था कर लें। क्या पता आपको कोई दिक्कत हो। आपने अपना घर भी मरम्मत नहीं किया और भोजन भी इकट्ठा करके नहीं रखी हैं। ऐसे चोरी करके तो दिन नहीं गुजारा जा सकता ना। अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, आपको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए।